अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है आसिफ दाऊदी साहब ने। आप सब उनको जानते हैं, अक्सर हम उन्हें टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी। और वैसे तो सर इंडियन है, लेकिन आजकल सऊदीया में हैं और जाहिर है कि सऊदीया में जो है वो जॉब वगैरह कर रहे होंगे बिल्कुल। लेकिन सर एक्सपर्ट आप हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं कि आपको जो है वो फॉरेन पॉलिसीज और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। लेकिन सबसे पहले आज हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था T20 का, उसके बाद जो वहाँ के जो मुस्लिम खिलाड़ी थे या हैं जैसे कहना चाहिए, शामी साहब, उनके ऊपर, मोहम्मद शामी, उन पे बड़ा अजीब किस्म के अटैक्स किए गए और क्या कुछ कहा गया। आप भी एक मुस्लिम हैं और आप भी इंडियन हैं, तो ये सिचुएशन कभी इस तरह की क्यों हो जाती है आपके ख्याल से? आरजू साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स। अब सवाल यहाँ पे है कि इस तरह के हालात क्यों हो जाते हैं। अभी ख़ास तौर से आपका जिक्र आपने मोहम्मद शामी का किया, तो देखें होता क्या है कि ये कोई नई चीज़ है नहीं। क्रिकेट में जीत और हार ये भी कोई नई चीज़ है नहीं, और कोई एक ही टीम जीत जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। कब कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से उसकी जीत या हार मुकर्रर होती है। ऐसा आपने देखा कि उस दिन भी क्या हुआ। इसमें सबसे जो अहम चीज है समझने की वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में मोहम्मद शामी जैसे प्लेयर्स खेल पा रहे हैं। माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन है टीम के अंदर, चाहे वो मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, सबका वहां पे रिप्रेजेंटेशन होता है। जब वहां पे रिप्रेजेंटेशन है तभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी करते हैं। वो सही या गलत वो एक अलग मामला है। अब जहां तक सवाल है, मैं जो देख रहा हूं इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान से खास तौर से मैंने कई तरह की चीजें देखी जिस पे अभी हमारे डिस्कशंस में बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं उन तमाम ट्रोलर्स को कंडेम करता हूं जिनकी कोई एक्चुअल में हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं होती है, और वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट भी नहीं करते। आप देखें कि कहाँ 130 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर हम इसको काउंट भी करते 10, 15, 20, 100, कितने ट्रॉलर्स होंगे। लेकिन आप साथ साथ ये देखें कि अगर मोहम्मद शामी या जितने भी और दूसरे प्लेयर्स हैं, अगर खास तौर से मैं शामी की बात करता हूं, तो वो अमरोहा एक शहर है उत्तर प्रदेश में, वहां के किसी गांव से है। वहां पास में वो शुरुआत से अपने पास के कब्रिस्तान के पास जो प्लेग्राउंड्स होते हैं वहीं पे प्रैक्टिसेस वगैरह करते थे। फिर किस तरह से हिंदुस्तान के टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप अगर स्टेट की बात करें या वहां की एक पॉलिसीज की बात करें या डेमोक्रेसी की बात करें या मेरिटोक्रेसी की बात करें, तो मौके तो सबको मिलते हैं। तो मुल्क ने तो मौका दिया और वो तमाम दूसरे मुसलमान प्लेयर्स को भी मौका देती जा रही है, आज से नहीं हमेशा से। जिनके अंदर सलाहियत है वो परफॉर्म करते हैं। हालांकि अगर मैं पाकिस्तान की टीम की बात करूं तो बहुत मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे प्लेयर्स वहां मिलेंगे जो कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हो और कंसिस्टेंटली वो उस टीम में शामिल होते होंगे। तो वहां जब होंगे ही नहीं तो उन पे किस तरह से कोई ऑब्जेक्शन करे या कोई उंगलियां उठाए, पहली चीज तो ये है। अब जब यहाँ पे इन पे सवाल उठना या इस तरह की चीजों का सामने आना, ये देखें होना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमेशा इस तरह के अनासिर होते हैं जो चाहते हैं कि हेट्रेड फैले या शांति बरकरार नहीं रहे या आपसी भेदभाव या प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। ये कुछ और हर जगह होते हैं। ये क्या पाकिस्तान में नहीं है या क्या दूसरे मुल्कों में नहीं है? हर जगह होते हैं। लेकिन इनकी जो तादाद है ना, ये ऐसी नहीं है कि उसको आप पूरे मुल्क को, जैसे मैंने कुछ हैशटैग्स देखे, मैंने फेसबुक पे कुछ ऐसे पोस्ट देखी, सुबह से कल से मैं देख रहा हूँ, आज भी देखे। खुद पाकिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो शेम इंडिया और क्या क्या कह के मुसलमानों की वहां पे क्या हालात हो रहे हैं, इस तरह की चीजों को वो कह रहे हैं। तो हमें तो खुशी इस बात की है कि हम वहां पे सेक्युलर स्टेट में रहते हैं, डेमोक्रेसी है वहां पे, और हमारी जो वहां पे मौजूदगी है क्रिकेट टीम में हमेशा से, तो हम पे यकीन है, तभी तो हमें मौके मिलते हैं। लेकिन इसमें जो और ज्यादा कहते हैं ना आग के अंदर घी का काम करना, वो ये होता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच की बात हो। तो ये ट्रॉलर्स जो होते हैं आरजू जी,
आप खुद जानती हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उनके पास कोई जॉब्स होती हैं या उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा काम होता है या उनकी क्रेडिबिलिटी या उनकी आइडेंटिफिकेशन भी ऐसा नहीं कि वेरीफाइड होते, कौन, बहुत कम लोग होते। लेकिन उसमें उस आग में घी का काम तब हुआ, डाला गया, जब आपके मुल्क में एक कहते हैं ना जिम्मेदार शहरी नहीं, बल्कि आप कहें कि वहां के एक मिनिस्टर भी नहीं, एक बहुत ही हैसियत रखने वाले मिनिस्टर, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, मैं आपके शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे ये जो भी ट्रॉलर्स ने शुरुआत करी, और अगर टाइमिंग्स आप देखेंगे जिस वक्त आपके वहां से मिनिस्टर ने ये इस तरह की बयानबाजी करी, जो हमारे यहाँ सिकनिंग बयानबाजी कहते हैं कि क्रिकेट से इस्लाम का क्या लेना देना। किसी भी तरह से आप वहां पे, पहली चीज है कि आप जो भी कहना कहो, आप मुसलमान हो, आप एक मुस्लिम कंट्री में हो, आपको जो समझ में आता आप कह सकते हैं, वो आपका इंटरनल मामला है। लेकिन हमारे यहाँ के मामला और तब बिगड़ जाते हैं जब आपके बोल बिगड़े हुए होते हैं, बिगड़े बोल कहते हैं ना, उस तरह के बोल जब होते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। अब आपने हमारे यहाँ के मुसलमानों को क्यों खसीट लिया उसमें भाई? आपने एक तो कहा कि चला आलम इस्लाम को मुबारकबाद। भाई कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जो क्रिकेट जानते हैं? मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ क्रिकेट का नामो निशान उस हिसाब से है नहीं, अभी कुछ लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। और दूसरे जितने भी ममालिक हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको आप आलम इस्लाम कह के कह रहे हो कि आलम इस्लाम को ये मुबारकबाद। चले ठीक है, वो भी आपने कह दिया, वहां तक मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी हिंदुस्तानी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ आपने देखा कि पहले से एक बंदा, एक मोहम्मद शामी, उस पर कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, जो गलत है। लेकिन ज्यादातर ऐसे हिंदुस्तानी, मेजॉरिटी ऐसे जो आज भी उनको आप देखें हैशटैग शामी पे देखें तो सब कह रहे हैं आई लव यू शामी, आई लव यू, यू आर आवर प्लेयर, यू आर आवर हीरो, इस तरह से कह रहे। ऐसी सिचुएशन में आपके यहाँ से एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार मिनिस्टर, पता नहीं कितने जिम्मेदार हैं उनके इस स्टेटमेंट से, तो मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी अपने जज्बातों के साथ आपकी उस टीम की और आपकी उस जीत में, बल्कि जब भी उनकी वहां पे मैच इस तरीके की होती है तो हिंदुस्तानी मुसलमान उसमें साथ होते हैं। ये कितना डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग स्टेटमेंट है, आपको मैं बता नहीं सकता। एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं इस चीज को पहले तो कंडेम करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं अगर उन तक मेरी बात पहुंचे या जो भी आपके व्यूअर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंचे, तो वो क्यों बार बार हम मुसलमानों को घसीटते हैं उसमें, और उससे हमें प्रॉब्लम्स होती है। बम वहां पे आपके मस्जिदों में गिर जाती है, वहां पे सुसाइडल अटैक्स मस्जिदों में वहां हो जाती हैं और झेलते हम हैं। उसी तरह से जुबानों की और अल्फाज के बम वहां पे आपके मिनिस्टर्स गिराते हैं और उसको झेलना हमें पड़ता है। हमारे मोहम्मद शमी को अगर कुछ लोगों ने ट्रोल किया तो ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं, चाहे आप सहवाग की बात करें या क्रिकेट के इतने बड़े महान प्लेयर कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर की बात करें, या खुद भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं गौतम गंभीर। आप अगर उनका स्टेटमेंट सुनेंगी तो आपको पता चला कि कितना बैलेंस्ड और कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया उसने, स्पिरिट ऑफ जो होते हैं यूनिटी में कंडेम करते हुए। तो हर किसी ने इसको कंडेम किया। तो जो अच्छी चीजें हैं आप उसको हाईलाइट करें, और वहां पे जिस तरह से हमारे इन चीजों को आपके मिनिस्टर ने हाईलाइट किया, उससे चीजें और भी बिगड़ी और बिगड़ जाती हैं। आप लोगों को जो वहां पे आम इंसान है, जो आम आवाम है, उनको तो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जो सियासत करना चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम मुसलमान यहाँ पे चैन और सुकून से रहें। क्या हम मुसलमान, आप लोग ये चाहते हैं? आप लोगों का मतलब यह है कि मैं उन सियासतदानों की तरफ इशारा कर रहा हूं या उन एस्टैब्लिशमेंट्स की तरफ इशारा कर रहा हूं कि वो ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों के अंदर कोई जहर फैल जाए अपने हिंदू भाइयों के लिए, या उस मुल्क में रह रहे अपने तमाम सोसाइटी और दूसरे लोगों के लिए कि हम उनसे नफरत करें? ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपसी मोहब्बत है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत जमाने से है, और इसको कभी कोई खत्म कर नहीं सकता। लेकिन मैं दोबारा आपको ये कहता हूं कि इन्होंने जो आलम इस्लाम का जिक्र किया, भाई एक मुसलमान होने के नाते आप जो करना है आप करें,
बदनाम तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट से, इससे जाहिलियत का भी पता चलता है कि क्रिकेट से और इस विक्ट्री से, इस्लाम की विक्ट्री का ये कोई जंगे बदर और जंगे ओहद तो है नहीं। और अगर ये है तो पहले जो 12 बार आप लोग वहां से, आपकी टीम क्या हारी, तो क्या वो इस्लाम की हार थी? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की बातें आने से यहाँ के हालात और बिगड़ जाते हैं, जो मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि ऐसी बातें वहां नहीं हो। आप जैसे जो सेंसिबल पत्रकार है, जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे लोग हैं, हम इन बातों को आगे बढ़ाएं कि भाई आप अपने अपने मामलात में रहो, गेट योर ओन होम फिक्स्ड, गेट योर ओन होम इन प्लेस, तब आप फिक्र करें कि वहां पे शामी के साथ क्या हो रहा है या दूसरों के साथ क्या हो रहा है। और अगर साथ में हमारे इस पे जब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान के जज्बात या हिंदुस्तानी मुसलमान भी इस जीत के साथ है, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन सर देखिए, अगर कोई भी मुल्क जीता है, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, मेरा तो खैर कुछ और ही तरह के माइंड है, तो इसलिए मैं तो समझती हूँ कि अगर हिंदुस्तान क्रिकेट टीम में जीत जाए या क्रिकेट मैच में जीत जाए तो पाकिस्तान में भी खुशी मनानी चाहिए, और अगर पाकिस्तान कहीं जीत जाता है तो हिंदुस्तान को भी खुश होना चाहिए। लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है। मगर अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो मैच पाकिस्तान जीता है उसके ऊपर दिल्ली में भी लोगों ने खुशियां मनाई, और मेरे ख्याल दिल्ली ही बताया गया है सोशल मीडिया पे, और वहां पर भी लोगों ने जो है वो शायद मिठाइयां बांटी हैं और जिस तरह से आतिशबाजी होती है वो की है, तो उसके ऊपर भी बड़ा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स किसी सूरत में नहीं आने चाहिए। ठीक है, दूसरी टीम जीत गई है, आप उस पर भी खुश हो, अगर हिंदुस्तान जीत जाए तो पाकिस्तान के लोगों को भी खुश होना चाहिए। आप नहीं समझते कि वो भी एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा था कि बार बार कहा जा रहा था कि जी जो हिंदुस्तानी जो है उन्होंने खुशियां बनाई हैं, उनको बुरा भला कहा जा रहा था। ऐसा होना नहीं चाहिए आपके ख्याल से? देखें, होता क्या है कि एक होता है स्पोर्ट्समैनशिप, एक होता है कि वो स्पिरिट के आप देखें। इसी पे मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि आपकी वो तमाम बातें और वो तमाम लोग जो इस तरह से सोच रहे हैं, उनकी बात ऐसे ही नल वाइड हो जाएगी और खत्म हो जाएगी यहाँ पे, जब आप देखें कि किस तरह से हमारे हिंदुस्तान के कैप्टन विराट कोहली ने, वहां के कैप्टन चाहे बाबर आजम या दूसरे रिजवान के साथ मिलकर जो उनका एक आपसी वो था, ये तमाम चीजें, ये एक्शन उन तमाम बातों को बिल्कुल से खत्म कर देती जो आप अभी कह रही। क्योंकि हमारे कैप्टन ने तो खुद ही वहां पे ये एक दिखाया कि किस तरह से ये स्पोर्ट्समैनशिप है। यहां पे ये नहीं है कि आप जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जिस दिन जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो उसके हिसाब से जीतेगा। पहले ठीक है कि इतनी बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जब मैचेस हुए तो कभी भी नहीं जीती, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, नहीं जीती। आज उस टीम ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और वो जीत गई। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई नाराज हो जाए, कोई हंगामे करे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसमें यह कहना, आप इंटेंशन को समझने की कोशिश करें और आपके व्यूअर्स अगर इंटेंशन को समझने की कोशिश करें, आप शेख रशीद साहब की उस इंटरव्यू, उस बयान को सुने, और उनके कुछ इंटरव्यूज जो मैं यूट्यूब चैनल्स पे भी सुन रहा था, मैं देख रहा था, जिसपे उन्होंने जिस तेवर के साथ कहा है, जिस इंटेंशन के साथ कहा है, जिस डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ कहा है कि किसी भी तरह से आपसी एक है ना मुसलमानों के अंदर कोई वो हो जाए, या जो दूसरे हमारे दूसरे ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज पैदा हो जाए कि लड़ाइयां हो जाए, ऐसी सोच के साथ, ऐसी इंटेंशन के साथ, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि कोई टीम जीत गई है, कोई भी टीम जीत जाए, और होता है ये जीतने के बाद तो टीम्स खुद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती है, एक दूसरे को मुबारकबाद देती है, जिसकी मिसाल पूरे सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स वायरल हो रही है, जिसमें कि हिंदुस्तान के कैप्टन और पाकिस्तान के कैप्टन और प्लेयर्स के साथ एक साथ खुशी के साथ ये लोग वो कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। जी जी, प्रॉब्लम यहाँ पे है आरजू जी, जब आपकी नीयत ये होती है कि आपको लगता है कि मैं तो बाकायदा उस स्पीच को सुन रहा था और मुझे अफसोस होता है कि अगर हमारे लीडरान, और कई जगहों पे मैं सुन रहा था, हमारे लीडरान जब सियासत करने के चक्कर में इंसानियत को भूल जाए, एक क्रिकेट के गेम और स्पिरिट को भूल जाए, और उतना छोड़ दें आप, अभी सऊदी अरब के अंदर खुद आपके प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हमारे हिंदुस्तान का जिक्र किए बगैर उन्होंने अपनी स्पीच को मुकम्मल नहीं करी।
उससे दर्शाता है कि आप लोग हिंदुस्तान या आपके जो सियासतदान है किस तरह से बिना हमारे कोई चीज आपके आगे बढ़ती नहीं है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, एक होता है ग्रेविटी, ग्रेविटास ऑफ द पोजीशन, ठीक है। जो आप एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, एक होम मिनिस्टर की पोजीशन पे हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप एक बड़े आइडियल होते हैं, एक एक बात आपकी मायने रखती है, वहां पे तो आपको बहुत ही सोच समझ के तोल मोल के बोलना चाहिए। तो पहली चीज तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर की बात जो मैं कर रहा था, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद क्या कहा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू इंडिया टू इंप्रूव द इंटरनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, बिकॉज आवर टीम हैज थ्रैश्ड इंडियन टीम। ठीक है, आप खुशियां मनाएं, आपको पूरा राइट है, आपको जो भी बोलना है बोलें, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कम से कम कुछ चीजों पे आपकी जो एक डिग्निटी होती है, जो एक पोजीशन होती है, उसके एतबार से उसको बैलेंस करके अगर आप बोले, कोई भी राइट टाइम या रॉन्ग टाइम नहीं होता आपके क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बायलैटरल रिलेशंस में, और रिश्ते अच्छे करने के लिए इसमें कोई नहीं। और ये तो और ज्यादा बेहतर टाइम था कि जब क्रिकेट के जरिए लोग मिल रहे हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो और भी ज्यादा सही वक्त था। नहीं सर, शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट को तो खैर यहाँ पे पाकिस्तानी सीरियसली नहीं लेते, तो मेरे ख्याल है हिंदुस्तानियों को भी उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो तो कुछ भी कहते हैं, जैसे अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा था कि जी हमने पाव पाव के बम बना लिए हैं और वो हम फेंकेंगे और वो मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं को मारेंगे। तो वो ये इस तरह की एक कहना चाहिए कि इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट शेख रशीद साहब के पास से आती रहती है, और यहाँ भी लोग इस बात को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग उनको सपोर्ट करते हैं या उनकी बात को पसंद करते हैं। बाकी जज्बाती से लोग हैं, हम हिंदुस्तान से ही निकल कर यहाँ आए हैं, अलग नहीं है। वहां से भी जज्बाती किस्म की और इमोशनल किस्म की आप देखते हैं स्टेटमेंट्स समटाइम्स आती हैं, और यहाँ से भी यही कुछ होता है। वहां से भी कहा जाता है हम घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और यहाँ से भी उससे कोई खास फर्क किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं आती। स्पेशली जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो जिनको सुना जाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, और मेरे ख्याल से उनको जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी सर, आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स के जरिए जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान स्पोर्ट्स के जरिए जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं टर्म्स, क्योंकि बीच में ये बात भी चल रही थी स्पेशली इंडिया की तरफ से कि मैच ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए। हालांकि बाकी सब कुछ हो रहा है, पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं, बाकी हर तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं। आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन हमने इंडिया की मूवीज जो है वो यहाँ पे बैन कर दी हैं। अब हमारे सिनेमा हॉल्स में पहले लगा करती थी और बहुत लोगों को उससे जॉब मिल गई थी, बहुत लोगों का रोजगार उससे जो था वो चल पड़ा था, घर चल पड़े थे लोगों के। लेकिन अपनी जज्बाती कौम क्योंकि है, तो वो जी नहीं, इंडियन मूवीज बैन कर दी गई हैं, और उसकी वजह से बहुत लोग जो बेचारे जिनका घर चलता था वो बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गए। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स हो, चाहे मूवीज हो, टीवी हो, इन सब चीजों को सियासत से अलग रखना चाहिए? बिल्कुल सियासत से अलग रखना चाहिए, ये इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन आपके पूरे तीनों पॉइंट्स को एक एक करके मैं लाते हुए बात रखूंगा अपनी। पहले आपने ये बात कही ना कि आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनको, उनके बयानात इस तरह से आते रहते हैं और बहुत से लोग वहां पे सीरियसली उनको खुद पाकिस्तान में नहीं लेते। और मैं खुद आपके पाकिस्तान के मीडिया को फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था कि किस तरह से लोग वहां, जो मैं कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जो आम आवाम है ना, वो चीजों को जानती है और वो नहीं चाहती कि इस तरीके की चीजें हों। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़े, वहां पे जॉब्स क्रिएट की जाए, वहां पे माहौल अच्छा किया जाए। लेकिन ये सियासतदान जो है ना, वो इन चीजों को बिल्कुल भी इससे बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। और यही एक मिसाल है, मैं इसलिए इस पे ज्यादा कंसर्न्ड फील हो रहा हूं। बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, बीइंग एन इंडियन तो हुई, साथ साथ एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते, कि वो जब ये कहते हैं, क्योंकि वो कोई एक आम आदमी तो है नहीं, और ये उनको समझना चाहिए। अगर वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो उनको सीरियसली लेना चाहिए, और अगर वो नहीं ले सकते हैं तो ही नीड्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर और समथिंग। ऐसी सिचुएशन में वो इसलिए कि उनकी बातों से असर हम पे होता है। हमारे अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है, एक तो टू नेशंस थ्योरी के वक्त में, ठीक है, हमें वहां पे, हम जब वहां पे रह गए,
ठीक है, अपनी अपनी ख्वाहिशों की वजह से रहे। हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने ये पसंद किया कि हमें यहाँ रहना है, लेकिन आपके जो कायदे आजम है उन्होंने ये कहा था कि चले वो 2-3 करोड़ जो मुसलमान है वहां पे, अगर उनका कुछ भी होता है तो वी डू नॉट केयर, हम जो 5-6 करोड़ हैं उनको उनके बारे में लेके एक मुल्क बनाएंगे। उस वक्त हम पे फातिहा पढ़ दिया गया, हमें छोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग खुशहाल हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मेरे पास हजारों मिसालें हैं। अब अगर ऐसे में एक शामी जैसी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके यहाँ के लोग जो एक सेंसिबल पोजीशन पे बैठे रहते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट देके हमारी पोजीशन खराब कर देते हैं, और हमें ये कहने में अफसोस हो जाता है। अब बताएं कि वो कह रहे हैं कि इस्लाम की जीत है, चले इस्लाम की जीत है, आप कुछ भी कह लो, वी डू नॉट केयर। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी हमारे साथ हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं हूं आपके साथ, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके इस इंटेंशन में आपके साथ नहीं है, न कभी था, न है, न रहेगा, क्योंकि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम किस तरह से अप्रोच करके अपने मुल्क के जरिए बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि हमारी पोजीशन ना खराब की जाए। प्लीज आपकी जो सियासतदान है हमें हमारे हाल पे रहने दें, और अगर उसको बेहतर नहीं कर सकते तो खराब मत कर। आज जो शामी के साथ जो सिचुएशंस बढ़ी हैं और ज्यादा, जो ट्रोलर्स और बढ़े हैं, वो आपके इस स्टेटमेंट के बाद ज्यादा बढ़ गए हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, बहुत से लोग और भी आ गए हैं सपोर्ट में और आएंगे, क्योंकि हमारा मुल्क उस तरीके का है कि लोग आएंगे और साथ देंगे और देते रहें, कोई आज की बात नहीं है। ये हुई एक चीज। दूसरी चीज जो आपने कही ना कि किस तरह से ट्रेड या क्रिकेट ये सब रिलेशंस को और कैसे बेहतर कर सकता है और कैसे और हालात ठीक हो सकते हैं, शायद यही दूसरा सवाल था ना आपका आरजू जी। जी, और सियासत से अलग रखा जाए इसको, सियासत से अलग रखा है। तो दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं कि ये चीजें यकीनन बेहतर कर सकती। मैं तो हमेशा से इन बातों को एडवोकेट करता रहा हूं कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सिनेमा, इन तमाम चीजों से दिलों को जोड़ा जाता है, इन चीजों से दिल जुड़ते हैं, और अगर इसमें सियासत घुस गई तो फिर ये तमाम चीजें बेकार और बर्बाद हो जाती हैं। आज अगर इस पे सियासत नहीं आती, और सियासत तो क्या बहुत गंदी सियासत आ जाती है जहां पे दिल जुड़ रहे हैं। आप वो फोटोज देखें, लोग कितना पसंद कर रहे हैं कि देखें दो कैप्टन, दो टीम जो एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पास्ट में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कई बार हार के जब आई है तो पाकिस्तान में किस तरह से आफरीदी और दूसरे प्लेयर्स को कितनी गालियां पड़ी हैं, कितनी उनके ऊपर उनको क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा है। आप खुद इस बात की गवाह हैं, आपको पता है क्या वो ऐसा तो होता है नहीं है? सर बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। और जब ये जीत कर आए हैं अभी तो बिल्कुल हार फूर पहनाए जाएंगे और बहुत वाह वाह हो रही है। लेकिन जब हार कर आते हैं तो हमारी टीम तो एक साथ पहुंचती भी नहीं किसी जगह, कोई किसी शहर में उतरता है, कोई किसी शहर में उतरता है। इसी पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि इस बात यह है कि आपकी टीम में 100% मुसलमान प्लेयर्स हैं। पहली चीज तो वहां पहले रहे हैं सर, पहले रहे हैं, पहले अभी की बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन पहले रहे हैं। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे आप किसी वक्त की टीम, किसी साल की टीम को देख लें, और अगर वहां पे आपको सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब नहीं मिले तो आप मुझे बताइए। लेकिन आपके यहाँ पे पहली चीज तो 100% मुस्लिम्स होते हैं। जब वहां पे कोई माइनॉरिटीज है ही नहीं, कोई हिंदू प्लेयर है ही नहीं, कोई सिख है ही नहीं, तो हार के अगर कोई आता तो वो किस तरह से उनको ट्रोल कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो अच्छी बात है कि हम ट्रोल हो रहे हैं, हालांकि वो ट्रोलर्स बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मैं उनको बहुत कंडेम करता हूं, लेकिन हम वहां पे हैं, हमारी मौजूदगी वहां पे है। आपके यहाँ तो माइनॉरिटीज की वो मौजूदगी नहीं है। अगर वो मुस्लिम प्लेयर्स भी हार के आते तो उनका क्या हाल होता है, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे अफसोस कहाँ होता है कि जब रिलेशन अच्छे हो रहे होते हैं, हमने कई ऐसे अपने फेसबुक के जरिए भी देखे, कुछ ऐसे नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बड़े अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पे मुसलमानों की, तो चाइना में 100 करोड़ योगर्स की क्या हालत हो रही उस पर बात नहीं करते, और चाइना के सामने बिल्कुल बिछ जाते हैं। चाइना जो चाहे, सही गलत, रात दिन वो सब करेंगे आपके यहाँ, लेकिन वहां मुसलमानों की हालत पे कोई बात नहीं करेगा।
हमारे यहाँ एक शामी को 10 ऐसे क्या कहते हैं लड़कों ने या 10 ऐसे ट्रोलर्स ने जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, 2 कौड़ी के ऐसे ट्रोलर्स हैं जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, तो पूरे आपके यहाँ पे अलग अलग लोगों ने इसको एक मुद्दा बना दिया और ये कहने लगे कि अरे शाम, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शामी आज इतने बड़े शामी हैं तो उसको तो पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया जब भी तो है, उनको वो मौका मिला जब भी तो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो ट्रोल कर रहे हैं वो अच्छे हैं, वो बिल्कुल गलत है और इस तरह की मेंटालिटी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये जो इसका मौका उठा के आपके यहाँ से लोग जो शेम इंडिया और फलाना और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इससे मामला और बिगड़ते हैं। चीजों को कैसे बेहतर किया जाता है, कैसे प्यार फैलाया जाए, कैसे यूनिटी फैलाई जाए, कैसे इंसानियत की बात हो, उसमें मजा है, बजाय इसके कि आप बार बार इन तमाम चीजों पे, अरे आपने, आपकी टीम जीत गई, आप खुशियां मनाएं, आप जिस तरह से मना सकते हैं वैसे मनाएं। और जाहिर है 30 साल के बाद इतनी बड़ी खुशी मिलना कोई आसान काम तो होता नहीं है। 30 साल की तमाम आपके दिल के जितने भी दर्द हैं उसको आप उन खुशियों में बांट लें, लेकिन कम से कम दूसरों को तो अटैक नहीं करें ना, आप दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करें। और सियासत वाला जो आपका सवाल है, बिल्कुल इन तमाम चीजों को, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गेम्स, इन तमाम चीजों से सियासत अलग होनी चाहिए। लेकिन सियासत कहाँ पे ज्यादा हो रही है ये आप भी जान रहे। अभी इस मैच से ही आप देखें कि जब जीत हुई थी, एक अच्छा मौका था इन चीजों को और ज्यादा बेहतर करने की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, दिल बड़ा है और हम बड़े दिल के साथ, मैंने देखा है कि लोग आगे बढ़ जाते इस मौके से, तो और ज्यादा मतलब रिलेशंस बेहतर करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिल सकता था, लोगों को जोड़ने का मौका मिल सकता था और मैचेस करवाए जा सकते थे। और सिर्फ क्रिकेट क्यों, दूसरे जो म्यूजिकल वो हैं या हॉकी और दूसरे मैचेस भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दिया जो बिल्कुल सेंसिबल स्टेटमेंट नहीं हो सकता किसी भी के लिए भी, कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू इंडिया टू इम्प्रूव रिलेशनशिप। कोई राइट और रॉन्ग टाइम होता है, उनको डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए। एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उनकी वो पूरी तरह से आउटसोर्स होती है, और जो उनका अपना सेंस है, क्रिकेट सेंस है, जो एक प्राइम मिनिस्टर है, उनको कम से कम दोस्ती और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। मैं बताऊं 2011 में जब ये हिंदुस्तान गए थे तो उन्होंने ये कहा था, खुद उनका स्टेटमेंट है कि आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया। लेकिन जब मेरा पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हुआ तो फिर हमारी सोच थोड़ी सी बदली। तो आप जो सोचे कि जब ये बंदा खुद कह रहा हो कि हम हिंदुस्तान को नफरत करते हुए हम बड़े हुए हैं, तो वो कैसे दोस्ती की बात कर सकते हैं? मौका अच्छा है, दोस्ती की बात करें। हिंदुस्तान ने हमेशा पीस लविंग कंट्री है, हमेशा कोशिशें करी है। मैंने पिछली बार भी आपको मिसालें दी थी और हमेशा ये मिसालें देता हूं कि पीस की कोशिश हमेशा रही है, होती रहती है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं कोई अटैक हो जाता है हमारी तरफ। एक तरफ एक पीस प्रोसेस शुरू होता नहीं है कि दूसरी तरफ चाहे पुलवामा हो जाए, चाहे वो क्या कहते हैं मुंबई हो जाए, चाहे वो आप कश्मीर में आज के हालात जो चल रहे हैं वो प्रॉक्सीज हो जाती है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। ये नहीं होना चाहिए। पीस टॉक हमेशा हो सकती है। बिल्कुल सर, पीस टॉक होनी चाहिए और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट भी किसी तरफ से नहीं आनी चाहिए। और ऐसा तो खैर मैं पहले भी बहुत बार मैंने कहा है कि कुछ लोग हैं बिल्कुल जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है वो अमन हो और दोनों में जो है रिलेशंस बेहतर हो, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर आपका कि आपने ज्वाइन किया। एंड आई होप कि हम आगे फ्यूचर में जो है इस तरह की बातें हमें देखने को ना मिले कि हमारी तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट जारी है या किसी दूसरे प्लेयर को जो है वो कहना चाहिए भारत में तंग किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन खैर इस तरह के लोग हर जगह होते हैं जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, इनको कोई खास सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को जरूर जरूरत है कि वो दूसरी जो मज़ाहिब के लोग रहते हैं हमारे पास, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, पारसी हो, उनको भी अपनी टीम में लेकर आए ताकि भारत को कुछ कहने का मौका ना मिले। ना सिर्फ क्रिकेट टीम में, मेरे ख्याल है उनको मीडिया में भी नजर आना चाहिए और हमारे यहाँ तो कहीं भी कोई नजर नहीं आता। तो ये हमारे एक वीक पॉइंट है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, इस पे काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं कंक्लूडिंग एक सेंटेंस से कहना चाह रहा हूँ कि आपकी तमाम बातों से मैं एग्री करता हूँ और बिल्कुल इंक्लूसिव होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है उसमें। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज ये है कि ये ट्रोलर्स जो होते हैं या नफरत फैलाने वाले लोग किसी एक जगह नहीं होते, सिर्फ हिंदुस्तान में।
पाकिस्तान में भी है और दूसरे तमाम मुल्कों में भी है। लेकिन मेरा कंसर्न यही है, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि अब आपके यहाँ के सियासतदान जो हैं या आपके यहाँ जो भी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्लीज बख्श दें। फातिहा पहले पढ़ चुके, अब बख्श दें, अब हमें जीने दें। हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे। थोड़े बहुत जो इंटरनल मसाइल हैं वो हमें पता है कि हमें कैसे सोल्व करना है, उसमें हमें नहीं लगता है कि आपकी मुदाखलत की जरूरत पड़ेगी। आप अपने यहाँ के लोगों को अगर ठीक कर ले, वहां खुशहाली पैदा कर दे, यही हमारे लिए बहुत है। हमें हमारे हाल पे जीने दें और इस तरह के स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं दें कि हमारे मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान आपके टीम के साथ है या आपकी टीम के जीत के साथ है। बिल्कुल हम नहीं है आपके साथ, मैं कह रहा हूं कि नहीं है, और मैं कहता हूं कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान की टीम के साथ है, इंसानियत के साथ है, और जो भी मोहब्बत फैलाएगा हम उसके साथ है। आप मोहब्बत फैलाएं, मोहब्बत की बात करें, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हम भी मोहब्बत फैलाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, और बिल्कुल इसी मैसेज के साथ कि एक दूसरे के उसमें मजीद एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक दूसरे की खुशी में खुश हों और एक दूसरे का ख्याल करके ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कि ना तो पाकिस्तान को उखाड़ के कहीं हिंदुस्तान फेंक सकता है और ना हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सकता है पाकिस्तान। तो बेहतर यही है कि हम अच्छे टर्म्स रखें और इसी तरह से आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।